बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं इन पेज और आज हम इन पेज के 8वें लेक्चर में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने इन पेज के तमाम टूल्स को ख़त्म किया था, उनको मुकम्मल किया था और आज हम आगे चलेंगे और आज इंशाल्लाह हम इन पेज में बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के हवाले से और उसके साथ साथ आज हम इन पेज में इस मेन्यू बार के हवाले से भी बात करेंगे। हम मेन्यू बार को मुकम्मल तो नहीं, लेकिन इसमें जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनके हवाले से ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। बाकी चीज़ें आप पहले ही सीख चुके हैं टूल बार के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं आपके मेन्यू बार के अंदर, यानी वही चीज़ें टूल बार के अंदर हैं और वही चीज़ें आपकी मेन्यू बार के अंदर हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेन्यू बार में सबसे पहला मेन्यू फाइल है, इस पर क्लिक करें तो ये तमाम चीज़ें आप हर सॉफ्टवेयर में देखते हैं, जिस तरह न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव एज है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, प्रिंट है और एग्जिट है। ये तकरीबन हर पेज, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये मौजूद होते हैं, ये ऑप्शंस, और इनका इस्तेमाल भी हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे। और आज हम एक प्रोजेक्ट के हवाले से बेसिकली हम बात करेंगे। आज हम टेबल को बनाएंगे। टेबल बड़ी अहम चीज़ होती है किसी भी चीज़ की, यानी कि डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए टेबल का बड़ा अहम किरदार होता है। और आप मुख्तलिफ उर्दू में फहरिस्त बनाने के लिए, आप उर्दू में स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए और भी इस तरह के मकासद के लिए आप टेबल्स बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट है। सिनेरियो प्रोजेक्ट का ये है कि क्लास दहम है, किसी भी स्कूल की ले लीजिए, उसके 5 एक स्टूडेंट का आपने मुकम्मल डेटा स्टोर करना है उर्दू में। और उनके डेटा क्या होगा? उनका रोल नंबर होगा, उनका फादर नेम होगा, उनका अपना नाम होगा और उनके माहाना टेस्ट के जो नंबर हैं वो नंबर होंगे क्लास दहम का। कोई भी ये बेसिक स्कूल आप लेकर ये चीज़ हमने करनी है। हमने बेसिक आज के लेक्चर में सीखना है कि टेबल अगर लेना पड़ जाए आपको इन पेज के अंदर तो वो किस तरह लेंगे। तो स्टूडेंट, उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं टेबल की तरफ और टेबल लेते हैं कि टेबल क्या है और यहाँ पर इन पेज में आप कैसे लेंगे टेबल। मैं यहाँ से कर्सर को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि टेबल मुझे यहाँ से चाहिए, इस जगह से मेरा टेबल शुरू हो मैं चाहता हूँ, इसलिए मेरा कर्सर यहाँ पर है। अगर यहाँ पर ही रहता तो टेबल यहाँ टॉप से शुरू होता, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, टेबल लेने के लिए याद रखें अपनी मेन्यू बार में से हम मेन्यू में चंद एक सीधा चीज़ों को पढ़ेंगे जिनका ज़्यादा इस्तेमाल है। यहाँ मेन्यू बार के अंदर इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास टेबल का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है पिक्चर्स के फ़ौरन नीचे। चूँकि देखें पिक्चर का इस्तेमाल हम पहले ही कर चुके हैं, अब टेबल का इस्तेमाल वहाँ नहीं था, इसलिए यहाँ पर से कर रहे हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं वो मेन्यू के अंदर नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ी है अभी वो ज़रूर पढ़ेंगे। टेबल पर आए और टेबल पर जस्ट आकर क्लिक किया, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जो आपको नज़र आ रहा है, ये डायलॉग बॉक्स। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो टेबल बनाना चाहते हैं उसके अंदर कितनी रोज़ होनी चाहिए और उसके अंदर कितने कॉलम्स होने चाहिए। जिस तरह के मेरा आइडिया है या मेरी लॉजिक ये है कि जो मैं टेबल बनाऊंगा उसमें पहला कॉलम जो होगा वो होगा रोल नंबर का, दूसरा स्टूडेंट का नेम का होगा, तीसरा उसके फादर नेम होगा और चौथा उसका माहाना टेस्ट के नंबरात होंगे। तो इस तरह 4 कॉलम हैं मेरे इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मैं कॉलम की तादाद 4 लिख देता हूँ। रो कितनी है? रो मुझे वैसे 5 स्टूडेंट का आपको समझाने के लिए डेटा एंटर करना है, लेकिन पहली रो में मैं स्कूल का नाम भी लिखूंगा और क्लास का नाम भी लिखूंगा, इसलिए मैं 6 रोज यहाँ पर रख लेता हूँ, 6 रोज और 5 कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकल यानी इस तरह चीज़ होती है आपके टेबल के अंदर, उसको कॉलम, और रो जो बिल्कुल एक रो की सूरत में होती है, कतार की सूरत में होती है। तो ये सेटिंग करने के बाद स्टूडेंट्स में ओके करूँगा और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर अब टेबल जो है वो बन चुका है। आपको 4 कॉलम इस टेबल में नज़र आ रहे हैं और 6 रोज इस कॉलम में नज़र आ रही हैं, वो आप गिनती कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा कि जब भी आप टेबल लेते हैं तो आप जब भी बाहर क्लिक करेंगे या इसका प्रिंट लेंगे तो ये टेबल प्रिंट नहीं होगा। इसके अंदर डेटा तो ज़रूर प्रिंट होगा, लेकिन ये टेबल्स की लाइंस जो हैं ये प्रिंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने टेबल को बॉर्डर नहीं दी है, ये सिर्फ आपकी इंडिकेशन के लिए डॉटेड में बहुत बारीक सी लाइन नज़र आ रही है, जो हेयर लाइन समझ लें इसको, बिल्कुल आपके बाल से भी पतली है ये। तो इसको प्रॉपरली आपको अपने टेबल में एक बॉर्डर देनी पड़ेगी, उसके बाद टेबल आपका अपीयर होगा, नुमाया होगा, जो प्रिंट के लिए अवेलेबल होगा। तो वो किस तरह होगा स्टूडेंट्स? वो इस तरह होगा कि आप सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का आसान तरीका, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए
अपनी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से ही आप ड्रैग कीजिए टेबल को। जो सेल, जितने भी सेल आपने सेलेक्ट करने हैं इस तरह सेलेक्ट कीजिए। इनको सेलेक्ट करने के बाद माउस से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में से जाकर टेबल फॉर्मेट पर जाकर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अगर गौर से देख सकें तो जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर का पोर्शन है पूरा। अगर आप देखें तो बॉर्डर का कलर ब्लैक होगा, लेकिन बॉर्डर का स्टाइल अभी कुछ इंप्लीमेंट नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा था कि आपका टेबल अगर प्रिंट नहीं होगा तो उसकी यही वजह है कि यहाँ बॉर्डर का स्टाइल अभी इंप्लीमेंट नहीं है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सॉलिड बॉर्डर का स्टाइल चूज कर लीजिए और बाकी चीज़ों को सेम रहने दीजिए। यहाँ पर अगर मोटी यानी कि उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। आई थिंक 1 पिक्सल इज इनफ। तो यहाँ पर यही सेटिंग रखते हुए, सिर्फ अपना स्टाइल को चूज करते हुए सॉलिड आप ओके कर दीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि आपके टेबल पर ब्लैक कलर की बॉर्डर इंप्लीमेंट हो चुकी है जो 1 पिक्सल है। अब आपका टेबल प्रॉपरली बिल्कुल इसी तरह आपको स्क्रीन पर नजर भी आएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं टेबल को थोड़ा सेंटर में करना चाहता हूँ। आप जब भी कॉर्नर पर आएंगे, याद रखिए, जब भी कॉर्नर पर आएंगे तो इस तरह का आपका डबल एरो बनेगा। यह डबल एरो इंडिकेट करता है कि आप टेबल को दोनों डायरेक्शन में किसी भी तरफ खींच सकते हैं। मैं इनर की तरफ खींचता हूँ थोड़ा सा, इसलिए ताकि मेरा टेबल थोड़ा सा कॉर्नर से हटकर हो जाए। इधर पेज के कॉर्नर से भी, इधर से भी मैं इसको ड्रैग करता हूँ ताकि थोड़ी सी डिस्टेंस हो जाए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पेज के बॉर्डर जो है ये 2 हैं। आपका पेज बेसिकली, ये जो बाहर आपको लाइन नजर आ रही है यहाँ से शुरू हो जाता है। ये लाइन यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू होता है और ये लाइन आपके प्रिंट का हिस्सा नहीं होती है, सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए होती है। इसलिए अगर टेबल इसके साथ जुड़ा भी रहता तब भी टेबल आपके पेज के सेंटर में था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा मजीद इसको आगे कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब अगर देखें हम तो मेरे टेबल के अंदर 4 कॉलम्स मौजूद हैं और इसी के साथ टेबल में 6 रोज मौजूद हैं। मुझे पहली रो जो है वो पूरी की पूरी रो चाहिए, उसमें कॉलम नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें मैं स्कूल का नाम लिखूंगा और उसमें मैं अपनी क्लास का नाम लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मुझे कॉलम यहाँ पर नहीं चाहिए, सिर्फ रो चाहिए। यहाँ पर जब मैं इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ, फिर इसके ऊपर जाकर मैं राइट क्लिक करूंगा माउस से, या अगर आप टैब इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप टच का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको अपना लैपटॉप पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके टच की इस्तेमाल कीजिए। आप उसका बटन, राइट का जो बटन होता है आपके पैड का, उसका बटन क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर भी ये ऑप्शन आएंगे। अगर माउस एडिशनल भी लगा सकते हैं आप माउस। कोशिश किया करें जिस तरह कामों में एडिशनल माउस खरीद लें और उसको USB पोर्ट में लगाकर इस्तेमाल करें, ये एक अच्छा तरीका है। तो बहरहाल टैब से भी या टैब के साथ वो सरफेस जो है, आई थिंक उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। टच पैड जो होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं माउस की जगह। यहाँ पर मैंने इन 4 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, पहली रो को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर मैं पेज लेआउट पर, जहाँ पर जाकर सिंपल पेज लेआउट पर मैं जाकर क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ जो नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर बाकी चीज़ों को इग्नोर रखते हुए मर्ज सिलेक्शन पर जाकर मैं क्लिक करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाकर मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि रो जो आपने सेलेक्ट की थी वो मर्ज हो गई है, वो एक ही बन गई है। अब इसके अंदर मैं नाम लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब जल्दी से जो डेटा है वो मैं पुट करता हूँ और आप देखिए कि डेटा किस तरह है। होपफुली अब तक आप जो है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि अब तक आप टेक्स्ट लिखना जरूर सीख चुके होंगे। मैं फिर भी आपके सामने में लिख देता हूँ। सपोज मैंने एक ABC कोई स्कूल है उसका डेटा है, सपोज जम्मू कश्मीर अकेडमी ही है, उसके क्लास 10 के स्टूडेंट्स का डेटा मैं रखना चाहता हूँ। मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले स्कूल का नाम या अकेडमी का ही नाम लिख देता हूँ, अपनी अकेडमी का नाम। तो जम्मू कश्मीर अकेडमी। तो किस तरह लिखना है आपको पता है, जे से जीम पढ़ता है, M से मीम पढ़ता है। मैं थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ इसलिए ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से साइज में इसका फिल वक्त में 18 रख देता हूँ, क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग का साइज बड़ा रखा जाता है। जे और M से मीम पढ़ा, W से वाव पढ़ा, शिफ्ट और N से नून पढ़ा। जम्मू कश्मीर लिखने के लिए K और X से शीन, M से मीम, I से ये और R से रे, जम्मू कश्मीर। अकेडमी के लिए A से अलिफ, K से क्याफ, I से ये और D से शिफ्ट और D से डाल और M से मीम और I से छोटी है। स्टूडेंट याद रखिए, अगर आपको अभी भी कीबोर्ड की समझ नहीं आ रही है कि किस की से क्या लिखना है, एडिट पर जाएंगे, यहाँ से मेन्यू में से
प्रेफरेंसेस पर जाएंगे और यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर जाकर क्लिक करके अपने फोनेटिक कीबोर्ड को देख लेना है। यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। ये जो ऊपर वाले वर्ड हैं ये मतलब है आपने शिफ्ट के साथ लिखने हैं। गायन अगर आपने लिखना है शिफ्ट और जी लिखना है। मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने हे लिखना है नुक्ते वाला तो शिफ्ट और के लिखना है। सिंपल के लिखना है तो सिंपल काफ लिखना है तो की का बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ से इस पूरी हरूफ तहज्जी को जुबानी याद कर लीजिए तो आपको कोई मसला नहीं होगा। मैंने भी फिल वक्त लिख दिया है, ओके कर दिया है और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सेंटर में मुझे चाहिए, मैं अभी थोड़ा सा और मजीद लिख देता हूँ। टेक्स्ट यहाँ पर इंटर करके क्लास दहम, मैं अब वर्ड नहीं रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप वक्त ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्लास दहम। और अब मैं इसके साथ थोड़ी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ साथ साथ ही। मैंने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना है, सिलेक्ट किया। यहाँ से जाकर इसको मैंने 14 इसका साइज़ रखा। इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और सेंटर पर करना है तो आपने पढ़ा था, यहाँ से सेंट्रलाइज कर लेता हूँ मैं इसको, ये सेंटर में आ गया। अब एक चीज़ हमने और भी पढ़ी थी कि हम पिक्चर भी ला सकते हैं, तो यहाँ मैं इस अकेडमी का लोगो भी लगा लेता हूँ इस जगह पर। तो उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ से ये सर्कल ले लेता हूँ या कोई भी जो भी इमेज है आप इमेज के लिए ले लें। इमेज के लिए ये ले लिया क्योंकि पता है आपने पिछले लेसन में ही पढ़ा था। यहाँ पर मुझे इमेज चाहिए सर्कल में और यहाँ पर जाकर मैंने डबल क्लिक किया। चूँकि मेरी डेस्कटॉप पर इमेज पड़ी हुई है, यहाँ से मैंने डेस्कटॉप को जाकर चूज़ किया और यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर एक लोगो पड़ा हुआ है अकेडमी का, यहाँ से मैंने ये लोगो चूज़ कर लिया और ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पर लोगो भी आ रहे हैं, लोगो भी आ चुका है। उसके बाद ये हो गया है जम्मू कश्मीर एकेडमी क्लास दहम, इसको मैंने सेलेक्ट किया, जम्मू कश्मीर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने बोल्ड इस पर अप्लाई कर लिया। अब थोड़ा सा मोटा हो गया, नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर वो चीज़ें जो मुझे चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, तो यहाँ पर मैं रोल नंबर लिख देता हूँ, रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं नाम यानी तालिबे इल्म का नाम, तो यहाँ पर सिंपल मैं लिख देता हूँ तालिबे इल्म का नाम। उसके बाद स्टूडेंट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ वालिद का नाम, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट इसका लिख रहा हूँ माहाना टेस्ट नंबरात। स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड आपको मिसिंग नज़र आ रहे हैं, ये देखकर घबराइएगा नहीं क्योंकि मैंने इसका साइज़ जब दोबारा सेट करूँगा सेलेक्ट करके तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम आपका। मैं इसका साइज़ भी 14 रखता हूँ और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड। और अब आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड अप्लाई करने की वजह से हो रहा है। कंट्रोल Z में इसको एक बार फिर, जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको साइज़ आप इसका दोबारा अप्लाई कर दें और उसको रिफ्रेश कर दें, साइज़ को अप्लाई करके ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं रोल नंबर है, उसके बाद तालिबे इल्म का नाम है, वालिद का नाम है और माहाना नंबरात है। मैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए। यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है स्टूडेंट में 150 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जूम हो जाए और आपको बेहतर नज़र आए ये टेबल। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के एक टेबल बन चुका है जहाँ पर रोल नंबर है, तालिबे इल्म का नाम है, वालिद का नाम है और माहाना नंबरात हैं। तो अब ये एक टेबल है, बन चुका है। टेबल किस तरह बनाया इन पेज पर आपने देखा और होपफुली आपको समझ आई होगी। जहाँ से समझ नहीं आई है आप लेक्चर को दोबारा बैक कीजिए और रिवाइंड करके देख लीजिए जहाँ से समझ नहीं आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है ये थोड़ा सा छोटा हो, तो अब यहाँ पर इसकी रो पर आएंगे तो आपको एक डबल एरो नज़र आएगा। इसका मतलब यही है कि दोनों जो ड्रैग किया जा सकता है। मुझे चूँकि रोल नंबर थोड़ी कम जगह चाहिए तो मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ और अभी मैं इसके लिए नाम के लिए इतनी जगह काफ़ी है और वालिद नेम के लिए फादर नेम के लिए भी इतनी जगह काफ़ी है। और अभी फिर देखें वो वर्ड मिसिंग हो रहे हैं तो फिर एक बार सेलेक्ट कीजिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आती है, वैसे ये आती नहीं होती है, अक्सर ये प्रॉब्लम आती नहीं होती है लेकिन आज आ रही है मेरे पास, तो इसका हल ये है कि आप यहाँ से इसका साइज़ जो है एक बार थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फिर दोबारा छोटा देकर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। अब आप देख सकते हैं रोल नंबर है। अब इसके अंदर अगर डेटा फिल करना है, आप टेबल यकीनन आप बनाना सीख गए हैं, इसी तरह आपने टेबल बनाने हैं, जितने टेबल भी बनाने हैं आप इस तरह आसानी के साथ बना सकते हैं। डेटा डालना है, मुझे पता, आपको पता है कि रोल नंबर की जगह नंबर होंगे।
अभी अगर मैं नंबर लिखूंगा तो वो इस तरह लिखे जाएंगे, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा और 3 लिखूंगा तो वो कुछ इस अंदाज में लिखे जाएंगे। आप नहीं चाहते हैं कि इस अंदाज में नंबर लिखे जाएं, हम चाहते हैं कि ये जो नंबर हैं ये लिखे जाएं जिस तरह अमूमन ये तो उर्दू में नंबर्स है ना, हम इंग्लिश में नंबर्स लिखना चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। स्टूडेंट याद रखिए कि अपने कीबोर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो ये है कि आप, आसान तरीका आपके लिए ये है कि आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस कीजिए और कंट्रोल प्रेस करने के साथ ही आप स्पेस का बटन प्रेस कीजिए। जो ही ये काम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका उर्दू कीबोर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर दोबारा इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके स्पेस का बटन प्रेस कीजिए तो उर्दू का कीबोर्ड, अब इंग्लिश का कीबोर्ड उर्दू में हो चुका है। अगर फिर करना है कंट्रोल और एंटर करें तो यही इसका तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है, आप डायरेक्ट जाकर यहाँ भी क्लिक करके कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश में चाहिए अभी तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अभी मैं जो लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। जिस तरह 1 और यहाँ से 2, यहाँ से 3, अब ये इंग्लिश में है, यहाँ से 4। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम बेसिकली आपके पास यकीनन नहीं आएगी, मेरे पास सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से इस तरह का मसला कर रही है, जिसको मैं इस तरह रिजॉल्व कर रहा हूँ वक्तन फ़क्तन। तो ये वैसे प्रॉब्लम है नहीं, आती नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम। तो बहरहाल इस तरह टेबल किस तरह बनाया जाता है, टेबल के अंदर डेटा डालना है। अब तालिब इल्म का नाम अपनी मर्जी से डालिए, जितने भी 5 तालिब इल्म का जो भी नाम है वो डालिए, इंटर कीजिए, उनके फादर नेम इंटर कीजिए, माहाना टेस्ट नंबरात इंटर कीजिए। तो इस तरह से आप बनाकर इसका लास्ट पे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। फाइल पर जाकर यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट पर जाकर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रिंट आप निकालना चाहते हैं, कितनी कापीज निकालना चाहते हैं, वो एडजस्ट करके एक ही कापी और ओके करेंगे आप। अगर आपका प्रिंटर अटैच होगा तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास कोई प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह आप टेबल बना सकते हैं और स्टूडेंट का डेटा उन टेबल्स की में मैनेज कर सकते हैं। ये एक आसान सा तरीका है। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा और अगर आपको इस तरह का कोई भी काम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए मिलता है तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप इसको अगर सेंट्रलाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, सेंटर पर आइए और फिर वही काम कर दीजिए जो मैं कर रहा हूँ वक्तन फ़क्तन, ताकि इसका जो वर्ड वहाँ से स्क्रैप हो रहे हैं आगे पीछे वो दोबारा मर्ज हो सकें। तो इस तरह स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिए इस लेसन की, आज के लेक्चर की, और एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसकी समझ आए। अगर वो क्वेश्चन है, क्यूरी है तो बिल्कुल वो पूछ सकते हैं आप। और जहाँ पर ये लेसन आप देख रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।